प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तदेत्यभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। 17वां अध्याय का 25वां श्लोक। 24वें हम लोग सुने कि ब्रह्म की ओर बढ़ने वाले अच्छे साधक पुरोहित यानी वेद को जानने वाले सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद यज्ञ दान तप जो भी क्रिया है वो करते हैं। यानी कोई भी पवित्र कार्य खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जब साधक करते हैं तो पहले ओम का उच्चारण करते हैं। हम लोग पूर्व के श्लोक को सुने, उसके पहले हम लोग सुने कि ओम तत्सत परमात्मा का ही नाम का बोध कराने वाला है और इसी से परमात्मा ने स्टार्टिंग में सबकी रचना किए, चाहे वो वेद हो, ब्राह्मण हो या फिर यज्ञ हो। अब इस श्लोक 25वां में भगवान बता रहे हैं तदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया स विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तत् ओम तो समझ लिए परमात्मा का पावन नाम है, अभी तत् क्या है तो कह रहे तदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। या जितना भी संसार में आप पावन काम करते हैं यह सब परमात्मा के लिए ही है। क्या है? दान क्रियाश्च विविधा। पहले बोले यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। ये जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, आप गीता सुन रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं, कोई तप, कोई और अन्य क्रिया। ये सब हम जितने भी ये क्रिया हैं ये परमात्मा के लिए हैं, जिनके फल स्वरूप हमें मुक्ति मिलने वाले हैं। जितना हमसे आपसे निभा लीजिए। गए होटल में या घर में खाना खाने बैठे हैं, क्या है भाई? ये सब हैं, रोटी हैं, चावल हैं, पुलाव भी बना हुआ है, इधर ये सब्जी है, उधर खिचड़ी बना हुआ है, इधर यह है। ये क्या है? ये सब खाने और जीने के लिए। तो आप सनातन धर्म में आपके मन में उठेगा कि क्या है? यज्ञ करें, तप करें, दान दें, पाठ करें, ध्यान करें, मंदिर में जाएं, जंगल में जाएं। भगवान कहते हैं ये सब के सब परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं। तुमसे जो निभा लो। ज़्यादा से ज़्यादा निभाना चाहते हो ज़्यादा निभाओ, एक कोई पकड़ना चाहते हो एक को पकड़ो। ये सब के सब तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे और मोक्ष दिलवाएंगे। तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। ऐसा जानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ और तप रूप जो क्रियाएं हैं, ये सब को ही तत् शब्द से हमारे परमात्मा ने बताया है। तत्व नाम से ही सबको इंडिकेट किए हैं। सुबह उठे तो क्या किए? स्नान, ध्यान, हवन, पूजन, क्या क्या किया? ये सब परमात्मा के लिए किया, ऐसा परमात्मा का ही। पाठ किए, ये भी परमात्मा के लिए। कुछ दान दिए, ये भी परमात्मा के लिए किए। ध्यान किए, ये भी परमात्मा के लिए किए। ये सब परमात्मा को प्राप्त कराने वाले साधन हैं। तैत्यन अभिसंधाय, ये जितने भी हैं फलम यज्ञ दान तप क्रिया दान क्रिया से विदा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। आपको जो पसंद हो, मार्केट में बहुत सारा सब्जी का दुकान लगा हुआ है और सब सब्जी किसी न किसी के लिए पसंद का ही है, सब खाने वाला ही है। आपको क्या चीज़, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैसा कितनी है, शक्ति, स्वभाव, स्वाद, उसके अनुसार आप खरीदते हैं। मिठाई बहुत सारे भरे पड़े हैं, आप जाकर हलवाई से पूछते हैं मिठाई कहाँ? बोले ये सब मिठाई तो है, देखिए काला जामुन, उधर
छेना है, रसगुल्ला है, पंतुआ है, लड्डू है, पेड़ा है, मालपुआ है, रसमाधुरी है, जो है ये सब तो है, ये सब। अब मैं क्या खाऊं? अरे आपको जो पसंद है खाइए। तो आप में सामर्थ्य है तो जो इच्छा है खाइए। अब आप अपना जेब देखते हैं, मेरे पास तो 50 रुपया है, तो 50 रुपया में 2 पीस खा लीजिए, बस इतना होगा। एक और राबड़ी ले लीजिए, वे ले लीजिए। तो आपकी श्रद्धा कितनी है? एक अच्छे श्रद्धालु साधक बहुत तरह के क्रिया कर सकते हैं या कर लेते हैं, या होता ही है। वो ध्यान भी करते हैं, वो जाप भी करते हैं, वो पाठ भी करते हैं, वो हवन भी करते हैं, दान भी देते हैं, सत्संग भी आते हैं, संयम भी करते हैं, मौन में भी रहते हैं, और भी महीना में कुछ कर्म कांड करते हैं, कुछ तीर्थ भी घूम लेते हैं, कुछ नवरात्रा का भी पूजा कर लिए, कोई जन्माष्टमी भी कर लिए, कोई और कुछ कर लिए। स्वाभाविक रूप से जो निभा सो निभा लिए। और ये सब करते 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 अंत में आपकी श्रद्धा परमात्मा में जाकर स्थिर हो जाएंगे। और जब परमात्मा से प्रेम हो गया, प्रेम लग गया, तो ये सब स्वाभाविक हो जाएंगे। फिर जो आप खा रहे हैं ना, वो सब हवन हो गया, सब भोजन जा रहा है, स्वाहा, सब अंदर हो रहा है, परमात्मा बैठे। हर सांस में जाप हो रहा है, हर सांस आपका यज्ञ हो गया। जिधर चल रहे भावना का, शरीर परमात्मा का है, धरती परमात्मा का है, हम जो कर रहे हैं परमात्मा का, तो आपका चलना यज्ञ हो जाएगा, आपका सुनना यज्ञ हो जाएगा, आपका बोलना यज्ञ हो जाएगा, आपका देखना यज्ञ हो जाएगा। क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है भाव आपको पता है। इनमें ईश्वर, इनमें ईश्वर, सब ईश्वर बैठे हुए। ये जितने कण कण हैं, जड़ चेतन है, सब में हमारे प्रभु हैं। जड़ चेतन सब में हमारे ईश्वर बैठे हुए, सिया राम में सब जग जाते। तो फिर अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सोना यज्ञ, आपका जागना यज्ञ, आपका खाना यज्ञ, आपका चलना यज्ञ, आपका देखना यज्ञ, आपका बोलना यज्ञ, आपका निवासी परमात्मा में हो जाएगा। इस अवस्था को आने से पहले अभ्यास करना है या चुनना है, ये सब साधन। अब इसके उल्टा है, बत्संग है, लत्संग है, झगड़ा है, झंझट है, पिया की करे के लोग बैठा हुआ है, दारू खाना है, उठा है, ये सब क्या है? ये सब नरक के द्वार हैं। सुने थे हम लोग 16वां अध्याय में, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध सा लोभस्तस्मात् तेज। त्रिविधम नरक से द्वार, काम क्रोध लोभ, ये तीन को भगवान ने कहा नरक का द्वार है। अब इसको ये तीनों का सेंटर कहाँ है? काम का सेंटर कोठा है, क्रोध का सेंटर दारू है, लोभ का सेंटर चोरी और बेईमानी है, घूस है, दूसरे का हिस्सा मारना है। और ये तीनों का परिणाम नरक है। और मोक्ष चाहिए तो क्या चाहिए? मोक्षकांक्षी भी के लिए क्या हुआ? यज्ञ है, तप है, दान है, स्वाध्याय है, संयम है, भजन है, ये है मोक्ष के द्वार है। डिसीजन हमको आपको लेना है, हमें कहाँ जाना है। और परमात्मा की ओर जाना है तो हमें सत्संग आना होगा, हमें यज्ञ करना होगा, हमें दान करना होगा। अब इसमें जो हमसे आसानी से निभ जाए, सबका पात्र हम बन सके, कुछ जरूरी नहीं हो सकता है हमारे अंदर में वो भाव नहीं हो, हमारे पास सामर्थ्य न हो दान देने का या यज्ञ में बैठने का भाव ना हो, लेकिन कोई ना कोई क्रिया तो है। तो सबसे आसान क्रिया सत्संग है। यहाँ सब मिल रहे हैं, अभी आरती होगी, वो यज्ञ हो गया, यहाँ भजन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, पाठ हो रहा है। तो यह भाव से आपको इन सबको करना है। ये सब हमें परमात्मा तक पहुँचाने वाले हैं। इनको भार समझ कर नहीं करना है, उबिया के नहीं करना है, धैर्य से करना है, उत्साह से करना है, प्रसन्नता से करना है। जिस तरह से आप पार्टी में टूट पड़ते हैं, बच्चे टूट पड़ते हैं, लाओ ने गुपचुप है, पहले मार लो, उन्हें चाट, उन्हें पकौड़ा, उन्हें रसगुल्ला, उन्हें ये, उन्हें ठंडा, उन्हें गर्म। आपको भी उत्साह से यहाँ टूटना है कि चलो सत्संग का टाइम हो गया, चल चलो चलो ध्यान का समय, 10 मिनट ध्यान करें, अभी कोई काम नहीं, चलो माला खटखटा लो, अभी चलो थोड़ा देर बैठ के अपनी भजन कर लेते हैं, कीर्तन गा लेते हैं, थोड़ा देर परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा देर ओम का उच्चारण कर लेते हैं। यह भाव आपके हमारे अंदर अगर हो तो हम परमात्मा की ओर विकास करेंगे। हमें ड्यूटी समझ कर यहाँ नहीं आना है, उत्साह के साथ आना है। यही वह जगह है, यही वह कार्य है जो हमें परमात्मा से मिलाने में समर्थ है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे जीवन को धन्य बना दे, सफल बना दे। ये छोड़ के सत्संग, ये छोड़ के भक्ति भजन और साधन, आप विश्वास कीजिए आपके जीवन में सच्चा सुख लाने वाले दूसरा कोई साधन नहीं है।
तो 2 के बाद हम लोग सुने ओम या परमात्मा के अनुभव कराने वाले ओम शब्द को लोग अच्छे काम के पहले जपते हैं और सारे अच्छे काम को तत् कहा गया। अगले दिन अगले श्लोक में हम लोग सत्य के बारे में सुनेंगे। भगवान ने कहा आगे सद्भावे साधुभावे च सरिते तत्व प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थयुज्यते। जितने भी परमात्मा के प्राप्ति के लिए आप साधन करते हैं सब सत्य है। बाहर बैठ कर हम 4 घंटा भाषण दे देना वो सब असत्य है, बेकार है, फालतू है। यहाँ बैठ कर हम जो भी टूटा फूटा सही गलत जो भी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भावना होनी चाहिए परमात्मा की प्रसन्नता, तो ये सब सत्य है। ये कभी नष्ट नहीं होगा, न मेरा बोला गया नष्ट होगा, न आपका सुना गया नष्ट होगा, कहीं न कहीं काम आएगा। यह सत्य है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए दिया गया दान सत्य है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया गया संयम सत्य है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया गया तप, यह सब सत्य है। ये ग्रंथ सत्य। हमारे धर्म में कहा गया ना कि भगवान, भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के भक्त, ये सब सत्य के प्रतीक है। तो चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे पंथ हो सनातन, ये आप सब भक्त हो, चाहे यहाँ पर लिया गया भगवान का नाम हो, यही सत्य है। ये अगले दिन भगवान से हम लोग सुनेंगे। तो ओम तत्सत इति निर्देश, यह ओम तत्सत यह पवित्र शब्द है। इसलिए अपने यहाँ एक अभिवादन में भी हम लोग क्या बोलते हैं, हरि ओम तत्सत। हरि को जोड़ दिए तो ये हमारे परमात्मा का सगुण सकार का बोधक भी हो गया। तो ये प्रभु के ही सब हैं। हरि ओम तत्सत का क्या हुआ, हे भगवान आप सत्य और ये सब आपके भक्त सत्य, साधन सत्य, और आपके प्राप्ति के लिए जितना भी साधन बना है, जितने भी भक्त बने हैं, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, आप तक जाने वाला, सब सत्य है। हरिओम, गुरुदेव गीता हुआ कहते थे हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। यहाँ इसको छोड़ देकर भगवान के नाम को, भगवान के स्वरूप को, भगवान की कथा को, भगवान से जुड़े साधन को, बाकी सब के सब बेकार है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक प्रभु और उनका नाम ही सत्य है। इसलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान परमात्मा में ही लगाना है, परमात्मा के प्राप्ति के साधन में ही लगाना है। यहाँ सत्संग का भी संसार में रहेंगे, फिर भी हमें बोध होना चाहिए कि हमें वापस जाना है भगवान के यहाँ। हमें बोध हो कि हम भगवान को भूले रहिए, भगवान हमारे दिल में देखते रहिए, नाम लेते रहिए, और हर अच्छा काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कीजिए। जो आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं यही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। प्रेम श्री वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ,
आप शिव परमात्मा को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सूर्य गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर जय जय।